काफी दिनों से मिन्नी का स्वभाव झगड़ालू सा हो गया था। वह सब पर ही चिड़चिड़ करती रहती थी। यह क्या है चमको? यह ग्लास अभी तक यहाँ पड़ा है। इसको बेसिन में रखकर क्यों नहीं आए अभी तक? हे भगवान मिन्नी, मैंने 1 सेकंड पहले ही तो पानी पिया है। अभी रख दूंगा। हाँ मुझे पता है, अभी अभी करते रहोगे और फिर भूल जाओगे। थोड़े समय बाद रखना तो मुझे ही है। ऐसा कुछ नहीं है मिन्नी, मैं रख दूंगा। थोड़ा सा ऑफिस का काम बचा है, वह तो कर लूं। हाँ, सबका काम जरूरी है यहाँ पर, बस मैं ही फालतू हूँ। पता नहीं मिन्नी तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना कहकर वह वहाँ से उठ जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। वह गिलास रखना सच में भूल जाता है। देखा, पता था मुझे, यह ग्लास देखना रात तक यहीं पड़ा रहेगा। दूसरे कमरे से चमको यह सुन लेता है। वह वहाँ से चिल्लाता हुआ आता है। क्या ग्लास की रट लगाई हुई है? जान क्यों ले रखी है? क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? वह इतना कहकर ग्लास रख कर आता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर उसको शाकाल मिलता है। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे इस मिन्नी को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो लड़ती ही रहती है। ऑफिस का काम करके थक हार कर आऊं और घर में यह चिल्लाने लगती है। अरे तो पूछो ना, कोई परेशानी है, कोई बात है? अरे ठीक से बात करेगी तो पूछूंगा ना, बात करती कहाँ है, बस सारा दिन चीखना चिल्लाना ही लगा रहता है, कभी मुझ पर कभी बच्चों पर। अच्छा, कोई पैसों की परेशानी आपको? अरे नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है। होता भी है तो यह सब मिन्नी को नहीं बताता। अच्छा, थोड़ा टाइम और दो, शायद उसे अपने आप समझ आ जाए। हाँ, यह सही है, थोड़े दिन चुप रहता हूँ। चमको बिल्कुल ही चुप रहने लगता है। फिर एक दिन जैसे ही बच्चे घर आते हैं, वह उन पर चिल्लाने लगती है। गोलू, यह क्या तरीका है? उस रूम का पंखा क्यों चल रहा है? माँ, मैं बस जूते रखने आया था। हर बात का जवाब देने लगे हो, बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। पर माँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, बस जवाब पर जवाब देते जाओ। गोलू चमको की तरफ देखता है। चमको उसको चुप रहने के लिए बोलता है। गोलू अपने कमरे में चला जाता है और रोने लगता है। बेटा, मम्मी अभी परेशान है, उनको कुछ बोलो नहीं, ओके? हाँ पापा। वो गोलू को समझा ही रहा होता है, तभी मोलू के रोने की आवाज आती है। मिन्नी ने उसको एक चाटा लगा दिया होता है। मिन्नी, यह क्या कर रही हो? क्या बात है, क्यों चिल्लाती रहती हो? मिन्नी कुछ नहीं बोलती, उसे बस रोना आ जाता है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चमको अब बहुत परेशान हो जाता है। मौसी, मिन्नी ने आपको कुछ बताया क्या? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, पर मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछिए ना। तुम सब ने कभी उसके खाने की तारीफ की है? कभी यह बोला है कि वह बहुत ही अच्छी गृहिणी है, सारा काम टाइम पर करती है? कभी उससे पूछा है कि कुछ मदद चाहिए क्या? कोई जरूरत का सामान चाहिए क्या? कभी कहा है कि थक गई होगी, जरा आराम करो? नहीं मौसी, बोलने की क्या जरूरत है, उसी का घर है, जो चाहे करे। यही गलती है, जो इंसान हर समय तुम्हारे लिए काम करता रहता है, उसे बस थोड़ा सा प्यार, इज्जत और तारीफ चाहिए, और कुछ नहीं। चमको समझ जाता है। वह और चमको थोड़े दिन मिन्नी का ध्यान रखने लगते हैं। उसका सारा चिड़चिड़ापन चला जाता है। वह सब खुश रहने लगते हैं। कालू काका के खेत पूरे गांव में सबसे ज्यादा मशहूर थे, क्योंकि उनमें उपज काफी अच्छी होती थी। ज्यादातर सब वहीं जाते थे चुग्गा ढूंढने, और काका इतने अच्छे थे कि कुछ कहते भी नहीं थे। उनके खेत से काफी दाना मिल जाता था। सारी चिड़िया अपने बच्चों को अकेला भी छोड़ देती थी। वहाँ कोई डर की बात ही नहीं थी। सब बड़े मजे से वहाँ दाना चुगते थे।
और अगर दाना खत्म हो जाता था तो काका और भी देते थे, कभी पानी भी रख देते थे। वह हमेशा यही कहते थे कि किसी को देने से कुछ कम नहीं होता। अरे काका कितने अच्छे हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं। हाँ माँ, 2 दिन पहले मैं भी आया था, तब काका ने बस ये पूछा कि कहाँ से आए हो और पेट भर के खाने दिया। हाँ माँ, एक दिन मैं दाना चुग रहा था, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ना, उस दिन बहुत सारी टिड्डियों का दल आया था। काका बड़े परेशान लग रहे थे। वह उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह उनको एक जगह से भगाते तो वह सब दूसरी जगह की फसल खराब कर देते। उस दिन वह काफी परेशान लग रहे थे। हाँ, टिड्डियाँ आती हैं हर साल, किसी न किसी खेत को बर्बाद करके जाती हैं। वह तीनों ये सब बात कर रहे थे और चुग्गा चुग रहे थे। थोड़ी देर बाद वह सब उड़ जाते हैं। जंगल पहुंचकर वह तीनों सबको काका के खेत के बारे में बताते हैं कि वह कितने अच्छे हैं। मौसी, कभी दाना कम लगे या ना मिले तो वहाँ चले जाना, वहाँ कोई मनाही नहीं है। ऐसा क्या? अब तो एक बार जाकर देखना ही पड़ेगा, जाएंगे वहाँ भी कभी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में काफी बारिश होती है। सबको ही दाने की समस्या होने लगती है। बारिश लगातार 3 दिन चलती है, इसलिए सब कुछ पानी में डूब जाता है। माँ, भूख लगी है, कुछ करो ना। हाँ माँ, भूख तो काफी लगी है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे पता है, यूँ आधा पेट खाकर पेट नहीं भरता। जरा बारिश रुक जाने दो, हम सब काका के खेत पर चलते हैं। सब बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। बारिश देखते देखते ही वह सब सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तब तक सूरज निकल आया होता है और बारिश बंद हो गई होती है। सब चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर दाना लेने उड़ जाती हैं और सीधे पहुंचती हैं काका के खेत पर वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। काका सर पर हाथ रखकर बैठे होते हैं और उनका खेत पूरा उजड़ा हुआ होता है। अरे काका, ये क्या हो गया? ये तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ काका, सब बर्बाद सा ही लग रहा है, क्या हुआ? अरे पूछ क्या रहे हो, देखो ना पीछे, टिड्डियाँ नहीं दिख रही तुम्हें? सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो टिड्डियों का एक दल जा रहा होता है। काका काफी उदास लग रहे होते हैं। सब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ दाना चुगने लगते हैं। जब उनका पेट भर जाता है और बच्चों के लिए भी इकट्ठा कर लेते हैं, तब सब आपस में कुछ बात करते हैं। देखो, काका ने हमें कभी मना नहीं किया उनके खेत में दाना चुगने के लिए। इस संकट की घड़ी में हमें उनका साथ देना चाहिए। हाँ बहन, सही कह रही हो, वह अकेले नहीं कर पाएंगे कुछ। हाँ, मुझे तो लगता है पूरा खेत ही वापस बोना पड़ेगा। इस खेत का अनाज तो सारा ही खत्म हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई। ऐसा करते हैं, थोड़ी थोड़ी दाने हम जो चुगते हैं पास वाले खाली खेत में डाल देते हैं। बारिश का मौसम तो है ही, धीरे धीरे फसल आ ही जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस उम्र में वह अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर तय रहा, हम अभी बच्चों को दाना देकर आते हैं और फिर लग जाते हैं काम पर। वह सब जंगल की ओर उड़ जाते हैं। माँ, बड़ी देर लगा दी, हमें कितनी भूख लगी थी। मिन्नी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। अरे माँ, बहुत बुरा हुआ, हम भी चलेंगे आपके साथ उनकी मदद करने। हाँ माँ, हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, पहले अपना दाना खा लो, फिर चलना। सब अपने खाने पीने में लग जाते हैं। जब सबका दाना खत्म हो जाता है, तब सब काका के खेत की तरफ उड़ जाते हैं। चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। ये खेत भी थोड़ा नरम ही है। चोट से गड्ढे बनाते जाते हैं और उसमें दाना डालते जाते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना कि दाना एक ही अनाज का हो। हाँ ताई, हम भी ध्यान रखेंगे। हाँ ताई, हम भी ध्यान रखेंगे। सब मिलकर जल्दी जल्दी खेत में दाना बो देते हैं। काका ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। काका, आपका थोड़ा काम हमने कर दिया। आप जब तक अपना पुराना खेत सही करेंगे, थोड़ी फसल इसमें भी आ जाएगी।
काका की मदद करवाकर सब वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।